नमस्ते। गीता में बताई गई है कि हम जिस प्रकार से भगवान के शरण लेते हैं, भगवान भी हमें उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। हम जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान भी हमें उसी भाव से भजते हैं। जब हम भगवान के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान भी हमारे लिए व्याकुल हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान साधारण मनुष्य के भाव के अनुसार अपना बर्ताव करते हैं। ये उनकी उदारता है। ये यथा मां प्रपंदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो मनुष्य भगवान के स्वभाव के तत्व रहस्य को जान जाता है, उसे फिर भगवान के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अतः वे भगवान को छोड़कर नश्वर जगत में नहीं रमता। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भवन न आना। हम जिसको भक्ति कहते हैं, ये किसी साधन का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्ति स्वतः हम में आ जाती है। दास्य, साक्य, माधुर्य, वात्सल्य आदि भाव से शरणागति सबसे श्रेष्ठ भाव है। यहां भगवान मानो कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे, तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। और जब तुम अपने आप को मुझे दे दोगे, तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। जब हम भगवत चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान हमारे पुराने त्रुटियों को याद तक नहीं करते, जबकि वे हमारे वर्तमान में हृदय के दृढ़ भाव को देखते हैं। मानस में बताया गया है, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। इसलिए हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और ये संसार हमारा नहीं है। इस प्रकार भगवान के साथ अपनापन करने पर भगवान की शीघ्र तथा सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें केवल भगवान को ही अपना मानना है, जो कि वास्तव में है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। आज बस इतनी ही। आगे चलकर हम गीता के किसी और प्रसंग पर विचार करेंगे। नमस्ते।